हेलो दी वाइट कोटर्स, कैसे हैं आप सब। तुम स्टार्ट करते हैं। डिमेंशिया पढ़ रहे थे। डिमेंशिया बस उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे वस्कुलर डिमेंशिया। नेक्स्ट, वस्कुलर डिमेंशिया क्या होता है। वस्कुलर डिमेंशिया इज अ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डैमेज ब्रेन टिश्यू ड्यू टू लेक ऑफ ब्लड फ्लो। इसमें क्या होता है, प्रॉपर अमाउंट में ब्लड फ्लो नहीं होता ब्रेन में, जिस वजह से जो टिश्यू हैं ब्रेन के वो डैमेज हो जाते हैं, नर्व्स डैमेज हो जाते हैं और जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। कॉजेस चेंजेस इन मेमोरी, इसमें किस क्या कारण होता है। मेमोरी में चेंजेस आते हैं, अल्टरनेशन हो जाती है, मेमोरी में लॉस होने लगती है स्लोली। थिंकिंग एंड बिहेवियर चेंजेस आते हैं, बिहेवियर चेंज हो जाता है, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है। देन देखते हैं कॉजेस, क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं वस्कुलर डिमेंशिया के। फर्स्टली, ब्लड क्लॉट के कारण होता है। सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन जो रहता है ब्लड पे सप्लाई नहीं हो पाता और ब्लड फ्लो भी डिक्रीज होने लगता है। देन ब्लीडिंग बिकॉज ऑफ रप्चर ब्लड वेसल, ब्लीडिंग कॉज हो सकती है इंटरनल ब्लड वेसल्स जो रहती हैं वो रप्चर होने के कारण, सच एज जैसे स्ट्रोक की कंडीशन आ जाती है। डैमेज टू अ ब्लड वेसल फ्रॉम अथेरोस्क्लेरोसिस, ब्लड वेसल्स जो रहती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, नैरोइंग हो जाती है जो ब्लड वेसल है वो, प्लेक फॉर्म हो जाना या फिर कोई भी कैल्शियम सब्सटेंस जो रहता है वो वहाँ पे स्टक हो जाता है। इन्फेक्शन के कारण, ब्रेन में अगर कोई इन्फेक्शन जैसे एंसेफ्लाइटिस हो गया, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन, मैनिंजाइटिस हो गया, इनके कारण। हाई ब्लड प्रेशर, बीपी अगर ज़्यादा है इंक्रीज है उस कारण से। और अदर कॉजेस जैसे कि ऑटो इम्यून डिसीज़, ऐसे डिसऑर्डर डिसीज़ जो जिनका इम्यून सिस्टम जो रहता है उनकी सेल्फ खुद की बॉडी पे इफेक्ट करने लगता है। देन नेक्स्ट देखते हैं कॉमन रिस्क फैक्टर। कॉमन रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। कॉमन रिस्क फैक्टर जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस, इसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है, ग्लूकोज जो रहता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है बॉडी में। एसटीएन हाइपरटेंशन की वजह से हो जाता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होने के कारण। अथेरोस्क्लेरोसिस नैरो हो जाती है जो ब्लड वेसल्स वो, एंड स्मोकिंग की वजह से। देन टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं वस्कुलर डिमेंशिया। वस्कुलर डिमेंशिया ऑफ एक्यूट ऑनसेट, एक्यूट ऑनसेट होता है, स्लोली स्टार्ट होता है। आफ्टर अ स्ट्रोक के बाद ये जो वस्कुलर डिमेंशिया रहता है एक्यूट ऑनसेट होने लगता है। मल्टीपल, देन आता है मल्टी इन्फेक्ट डिमेंशिया। इसमें क्या होता है, फॉलोइंग नंबर ऑफ ट्रांजेंट इस्चेमिक स्ट्रोक, ये इसमें ट्रांजेंट जो रहता है स्ट्रोक उससे ही आगे प्रोग्रेस होता है। स्ट्रोक जो रहता है वो प्रोग्रेस होता है, ब्लड क्लॉट से जो स्टार्ट होता है वो प्रोग्रेस करता है। देन नेक्स्ट है सब कॉर्टिकल वस्कुलर डिमेंशिया। ये बिन स्विंगर डिसीज होता है, ऑल्सो नोन एज सब कॉर्टिकल वस्कुलर डिमेंशिया। इसको सब कॉर्टिकल वस्कुलर डिमेंशिया बोलते हैं। ये एक टाइप का डिमेंशिया होता है जो कि इन्वॉल्व होता है एक्सटेंसिव माइक्रोस्कोपिक डैमेज टू द स्मॉल वेसल। इसमें क्या होता है, ऐसी वेसल्स, ऐसी ब्लड वेसल्स इतनी स्मॉल रहती हैं, इतनी टीनी रहती हैं कि माइक्रोस्कोप से ही ये विजुलाइज हो सकती हैं। इतनी छोटी ब्लड वेसल को भी अफेक्ट करता है, डैमेज कर देता है। एंड नर्व फाइबर्स दैट मेक अप ब्रेन वाइट मैटर्स, और जो नर्व फाइबर्स होते हैं वाइट मैटर में, जो ब्रेन है वो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ग्रे मैटर भी होता है, वाइट मैटर भी होता है। तो जो वाइट मैटर पोर्शन होता है जहाँ पे फाइबर्स होते हैं वो भी डैमेज कर देता है वहाँ पे जो नर्व्स हैं उनको। देन मिक्स्ड कॉर्टिकल एंड सब कॉर्टिकुलर वस्कुलर डिमेंशिया, इसमें कॉर्टिकल और सब कॉर्टिकल जो वस्कुलर जो नर्व्स हैं वो मिक्स हो जाती हैं। देन क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। फर्स्ट क्या है, अकर मोर एब्रप्टली देन अल्जाइमर डिसीज, अल्जाइमर डिसीज से ज़्यादा फास्ट अकर होता है। देन मेमोरी प्रॉब्लम होने लगती है, उसमें क्या होता है, पुअर कंसंट्रेशन, प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं हो पाता किसी भी चीज़ में। अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई में, कोई एल्डर है तो जो भी है अपने वर्क में फोकस नहीं कर पाता। एंड कन्फ्यूज़न होने लगती है, कन्फ्यूजनल स्टेट होता है डिमेंशिया। देन पर्सनालिटी चेंजेस होने लगते हैं, मूड चेंजेस होने लगते हैं, डिप्रेशन हो गया, इरिटेबिलिटी, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएंगे। स्ट्रोक सिम्टम्स अकर करते हैं प्रॉब्लम्स जैसे मूवमेंट के साथ और बैलेंस। स्ट्रोक सिम्टम्स में क्या होता है, ब्लड क्लॉट जब होता है तो इसमें किस में प्रॉब्लम आती है, बैलेंस मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है। अगर कोई भी वॉक कर रहा है तो वो अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता, या फिर कोई भी मूवमेंट जो रहता है वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाना। लॉस ऑफ बबल एंड ब्लैडर कंट्रोल, यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाएगा, फीसिस कंट्रोल नहीं कर पाएगा, मोशंस कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ये लॉस हो जाता है बबल और ब्लैडर कंट्रोल में। मतलब उसको याद ही नहीं रहेगी कि ये सब चीज़ें भी जो है वो इंक्लूड हैं, इसलिए वो फोकस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसकी मेमोरी पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब चीज़ें उसको याद ही नहीं रहती।
देन नेक्स्ट देखते हैं वंडरिंग। वंडरिंग मतलब इधर उधर घूमना, मूविंग हेयर एंड देयर, यहाँ से वहाँ बिना काम के घूमना। इसमें आता है सनडाउन सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या होता है, सनडाउन सिंड्रोम में ग्रुप ऑफ सिम्टम्स अकर होते हैं, जैसे अटेंशन नहीं हो पाता, ठीक है, ये सब इंक्रीज़ होने लगते हैं, लेक ऑफ अटेंशन हो जाता है, एनजाइटी इंक्रीज़ होने लगती है, एजिटेशन, जो पेशेंट रहता है वो हेजिटेट होने लगता है किसी भी चीज़ को लेके। देन नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करेंगे। इसमें हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एमआरआई, सिटी स्कैन, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन क्राइटेरिया एस्टेब्लिश इन ICD-10। ICD जो 10 है उसकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे। देन मैनेजमेंट, मैनेज कैसे करना है, तो फर्स्टली मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, मैनेज ब्लड प्रेशर, BP मैनेज करना है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, डायबिटिक एंड प्रॉब्लम विद ब्लड क्लॉटिंग, ये सारी प्रॉब्लम जो है इनको रिड्यूस करना है। देन लाइफस्टाइल चेंज करना है, जैसे हेल्दी डाइट देना है, गेटिंग फिजिकल एक्टिविटी करानी है, देन क्विटिंग स्मोकिंग क्विट करानी है, क्विटिंग और डिक्रीजिंग एल्कोहल कंजप्शन अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कर रहा है तो। प्रोसीजर टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, ब्लड फ्लो जो है ब्रेन में उसको इम्प्रूव कराना है, मेंटेन करना है प्रॉपर ब्लड फ्लो, जैसे कि कैरोटेड एंड्रेक्टोमी, ठीक है, एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग, स्टेंट प्लेस कराना है अगर बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज है फ्लो, एंजियोप्लास्टी। और अगर कैरोटेड एंड्रोटेक्टोमी कब करानी है, जब जो ब्लड रहता है वो क्लॉट हो जाता है और प्लेग फॉर्म हो जाता है इंटरनली आर्टरी में, उसको रिमूव कराना है। जैसे मेडिसिन कौन कौन सी प्रोवाइड कराएंगे, सच एज एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेशन है, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन देंगे, हेल्प करेगा डिप्रेशन से रिमूव होने। देन अदर सिम्टम्स, मेक इन्वायरमेंट स्टेबल एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके इन्वायरमेंट को स्टेबल रखना है, ठीक है, फैमिली डिस्कशन हो गया, उनसे बातें करनी है, इंटरेक्ट होना है, रिड्यूस अननेसेसरी स्टिमुलेशन, अननेसेसरी कोई भी चीज़ को स्टिमुलेट नहीं करना है, ना ही किसी चीज़ को परेशान करना है। डिमेंशिया इन द अदर डिसीज, डिमेंशिया जो है वो है अदर डिसीज़ के साथ कैसे इन्वॉल्व होता है डिमेंशिया। पिक डिसीज़ क्या होता है, ऑल्सो नोन एज फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया इन पेशेंट अंडर 60 ईयर ऑफ एज के होता है ये डीजनरेटिव ब्रेन डिसीज होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एबनॉर्मल टाउ प्रोटीन। ये टाउ जो प्रोटीन रहता है वो एबनॉर्मली क्या हो जाता है, स्टक हो जाता है या फिर कलेक्ट हो जाता है। डिमेंशिया इन क्रुट्ज़फेल्ड जैकोब डिसीज, CJD इज़ अ रेयर एंड फैटल टर्म ऑफ डिमेंशिया, कॉज करती है एबनॉर्मल प्रायन प्रोटीन, जो एबनॉर्मल प्रोटीन होता है वो जो रहता है वो स्टक हो जाता है, आर टॉक्सिक टू द ब्रेन, ब्रेन के लिए टॉक्सिक रहता है। जो नॉर्मल प्रोटीन रहता है वो जो रहता है वो एक न्यूट्रिएंट्स हो गया, और जो एबनॉर्मल प्रोटीन रहता है वो हार्मफुल होता है। देन डिमेंशिया इन हंटिंगटन डिसीज, हंटिंगटन डिसीज जो रहता है उसके साथ डिमेंशिया। हंटिंगटन डिसीज इज़ अ रेयर इनहेरिटेड डिसीज़ है, जेनेटिक डिसीज़ है, जो कि कॉज करता है प्रोग्रेसिव ब्रेकडाउन डीजनरेशन ऑफ नर्व सेल को डीजनरेट करता है इन द ब्रेन दैट कॉज डिमेंशिया, ब्रेकडाउन भी करता है और फिर जनरेट भी करता है, ये कॉज करता है डिमेंशिया। देन डिमेंशिया इन पार्किंसन डिसीज, डिमेंशिया के साथ साथ पार्किंसन डिसीज भी। डिमेंशिया डेवलपिंग इन द कोर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पार्किंसन डिसीज, डिमेंशिया कब डेवलप होने लगता है, जब पार्किंसन डिसीज जो रहता है वो चल रहा होता है और उसका ट्रीटमेंट जो रहता है वो प्रोवाइड कर दिया, बट फिर क्या होता है, डिमेंशिया कॉज होने लगता है। डिमेंशिया इन HIV डिसीज, डिमेंशिया के साथ HIV डिसीज, व्हेन HIV स्प्रेड टू द ब्रेन, जब HIV स्प्रेड हो जाता है ब्रेन में तो ये एन्सेफेलोपैथी कॉज करता है डिमेंशिया, ब्लड क्लॉट होने लगता है ब्रेन में। देन हैवी बॉडी डिमेंशिया, इसमें क्या होता है, हैवी बॉडी डिमेंशिया इज डिसीज एसोसिएटेड विद एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ अ प्रोटीन। हाँ, इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल प्रोटीन का इसमें भी डिपोजिशन होने लगता है। कौन सा प्रोटीन होता है, अल्फा सिंकुलिन इन द ब्रेन, ये एक टाइप का प्रोटीन है, ये डिपोजिट होने लगता है। देन आता है ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम, ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पेयरमेंट होने लगती है मेमोरी की, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, जो भी होल फंक्शनिंग होते हैं बॉडी के वो
ड्यू टू एन अंडरलाइंग ऑर्गेनिक डिसीज़, और भी जो डिसीज़ कॉज हो रहे हैं अदर, जैसे मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं और मेंटल भी हो सकती हैं। देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस इन कॉन्शियसनेस, इसमें डिस्टर्बेंस नहीं होता बिल्कुल भी कॉन्शियसनेस पे, पेशेंट जो रहता है वो कॉन्शियस ही रहता है। थायामाइन जो अपन ने पढ़ा था B3 नियासिन डेफिशिएंसी, वर्निक कॉर्सकॉफ सिंड्रोम इज़ मोस्ट कॉमन कॉज, इसमें कॉमन रहता है। अदर कॉजेज जैसे हेड ट्रोमा हो गया, इंजरी हो गई हेड में, हाइपोक्सिया, प्रॉपर ऑक्सीजन फ्लो नहीं हो रहा है ब्रेन में, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, स्ट्रोक की कंडीशन हो सकती है। देन क्लिनिकल फीचर क्या रहेंगे, रिसेंट मेमोरी इम्पेयरमेंट होगा, ठीक है, रिसेंटली। एंटीग्रेड और रेट्रोग्रेड एमनीसिया रहेगा, एमनीसिया जो रहता है ना, मेमोरी लॉस होगी कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, और टेम्परेरी परमानेंट। नो इम्पेयरमेंट इन इमीडिएट मेमोरी, कोई इम्पेयरमेंट नहीं रहेगा इमीडिएट मेमोरी, करेंट मेमोरी में। देन मैनेजमेंट, ट्रीटिंग अंडरलाइन कॉजेज को ट्रीट करना है। पहला आता है सूडो डिमेंशिया, ऑल्सो नोन एज डिप्रेशन रिलेटेड कॉग्निटिव डिसफंक्शन। सूडो डिमेंशिया जो रहता है वो एक टाइप का डिप्रेशन रहता है, इस रिलेटेड रहता है कॉग्निटिव डिसफंक्शन, जो भी कॉग्निटिव डिसफंक्शन रहता है, जो थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाती है उसकी वजह से होता है। देन नेक्स्ट सूडो डिमेंशिया इज अ टाइप ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। ये सूडो डिमेंशिया क्या होता है, एक टाइप का कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है, इसमें थॉट प्रोसेस मेमोरी जो रहती है इम्पेयर होने लगती है। फॉल्स इम्पेयरमेंट that mimic dementia but actually occur due to presence of mood related mental health concern, most often depression। ये मेनली किसको अफेक्ट करता है, जो भी मूड रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, मूड चेंजेस होते हैं, मूड रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, ठीक है, BPOD हो गया, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, वो भी मूड रिलेटेड है, इसमें मेनिया हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये सारी चीज़ें। मेंटल हेल्थ कंसर्न मोस्ट ऑफन डिप्रेशन, मेनली किसको अफेक्ट करता है, डिप्रेशन को। डिप्रेशन जो है वो BPAD के अंदर आता है। तो आज यहाँ पे वस्कुलर डिमेंशिया खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर।